किसानों के आगे झुका प्रशासन, माननी पड़ी किसानों की मांग, अब डल्लेवाल हो चुके हैं रिहा। तो अब किसान आंदोलन 2.0 को लेकर क्या क्या रणनीति होगी तैयार, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, सिटी तहलका देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पाटे। तो बीते दिन शुक्रवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आखिरकार डॉक्टर्स में जो उन्हें देखरेख में रखा गया था, हालांकि उनके समर्थकों का किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें नजरबंद किया गया है। अब आखिरकार उन्हें डिटेनमेंट से रिहा किया गया प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन जाहिर सी बात है किसानों के आगे झुक गया, क्योंकि किसानों ने लगातार ये मांग की हुई थी कि डल्लेवाल को जल्द रिहा किया जाए। जिसके बाद जैसे ही डल्लेवाल को रिहा किया गया तो डल्लेवाल ने 4 अहम बातें मीडिया के सामने कही, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अब आपको एक जानकारी दे दे, डल्लेवाल जैसे ही रिहा हुए उन्होंने फिर से मरण व्रत, क्योंकि उन्होंने कहा था जारी रहेगा, वो मरण व्रत पर फिर से बैठ गए हैं और वो देर रात खनौरी बॉर्डर पहुंचे, जहां पर उन्हें देखते ही किसानों की भीड़ इकट्ठा हो गई और अब वो और किसान नेता सुखजीत सिंह हरदो झंडे दोनों एक साथ मरण व्रत पर बैठे हैं। अब हम आपको वो 4 बातें बताते हैं जो जगजीत सिंह डल्लेवाल ने रिहा होने के बाद कही। तो उन्होंने सबसे पहली बात यह कही कि मुझे नजरबंद किया गया। उन्होंने कहा कि जब मुझे डीएमसी अस्पताल लाया गया तो जहां पर मुझे रखा गया, जिस वार्ड में, वहां पर किसी भी मरीज को और मुझे भी मोबाइल नहीं ले जाने दिया गया। इसके अलावा और किसी अन्य शख्स को भी मोबाइल ले जाना वहां पर अलाउड नहीं था। इससे जाहिर है कि मुझे नजरबंद किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन ने कई बार मेरा टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं करने दिया टेस्ट उन्हें, वो ब्लड टेस्ट, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते थे, ऐसे कई प्रकार की दवाइयां और जांच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं माना। और उन्होंने यह बात साफ कह दी कि अगर मेरा कोई टेस्ट ही नहीं हुआ है तो मेडिकल बुलेटिन आखिरकार जारी कैसे अस्पताल प्रशासन की ओर से किए गए। इसके अलावा साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पंजाब सरकार से कोई भी लड़ाई नहीं है। आपको बता दें कि जब डल्लेवाल को डिटेन किया गया पुलिस की ओर से, पर किसानों को नहीं पता था उन्हें कौन सी पुलिस उठाकर लेके गई, तो उन्होंने हरियाणा पुलिस पर यह पंधेर ने कहा था कि जो पुलिस आई थी उन्हें उठाने, वो हिंदी बोल रही थी, लेकिन बाद में पता चला उस पुलिस का तो हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो पंजाब प्रशासन की पुलिस थी, पंजाब पुलिस थी। जिसके बाद ये बयान भी डीआईजी की ओर से आया था। उन्होंने कहा था कि डल्लेवाल की जो उम्र है, उनकी जो मेडिकल कंडीशन है, इसके चलते उन्हें उठाया गया है, क्योंकि प्रशासन को, सरकार को उनकी तबीयत की फिक्र है। और जब उन्होंने मरण व्रत पर बैठने की घोषणा की तो जाहिर सी बात है उनकी तबीयत बिगड़ने के चांसेस हैं, और जैसे ही किसानों की भीड़ वहां पर आएगी तो मेडिकल की सुविधा पहुंचने में भी दिक्कत आएगी, इसलिए उनकी तबीयत पर चिंता जताते हुए उन्हें लाया गया है। हालांकि डल्लेवाल का कहना है उन्हें नजरबंद किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुझे कई बार अस्पताल में अनशन छोड़ने की बात कही गई, लेकिन उन्होंने यह कहा कि अगर मुझे मरण व्रत ना करना होता तो मैं पुलिस वालों की चाय ना पी लेता, मैं ऐसे क्यों भूखा रहा। पर उन्होंने कहा मैं मरण व्रत करूंगा ही, किसी को आगे बढ़कर कुर्बानी तो देनी होगी ही, किसानी के फ्यूचर की बात है। इसके अलावा आपको यह बात कह दें कि पंजाब सरकार जो है, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लड़ाई नहीं है उनकी, क्योंकि पंजाब सरकार ने जो कुछ भी केंद्र की बुक्कल में आकल किया, वो दूसरी बात है कि पंजाब सरकार को किसान आंदोलन से, हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, पर उनकी लड़ाई केंद्र के खिलाफ अभी जारी रहेगी। इसके पहले आपको बता दें कि अब चूंकि डल्लेवाल रिहा हो चुके हैं, तो वो जैसे ही देर रात खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे किसानों के बीच, तो फिर से किसानों की भीड़ एकत्रित होना शुरू हो चुकी है, खनौरी बॉर्डर पर फिर से एक्टिव हो गए हैं। और अब आपको बता दें जो 1 दिसंबर को सीएम भगवंत मान के आवास के घेराव का फैसला था, वो जानकारी के मुताबिक अभी टाल दिया गया है, क्योंकि डल्लेवाल रिहा हो गए हैं। हालांकि 6 दिसंबर को दिल्ली कूच जारी रहेगा, और अब चूंकि डल्लेवाल भी रिहा हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है रणनीति तैयार की जाएगी कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और 6 दिसंबर का जो दिल्ली कूच है वो आखिरकार किस तरीके से और मजबूत किया जाए, ताकि केंद्र उनके आगे झुके और मांगे मान ली जाए, क्योंकि इस बार जो किसान है बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली कूच करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो डल्लेवाल है, उन्होंने मरण व्रत पर बैठने से पहले अपनी जितनी भी जमीन जायदाद है वो अपने पुत्र, पोते और बहू के नाम कर दी है, और अब वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। तो बस अब मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा कि आपका इस पर क्या टेक है डल्लेवाल के मरण व्रत पर, और आप आखिर इससे और क्या तेजी आ सकती है डल्लेवाल की रिहाई से, हमें यह भी बताएं आपकी नजर में। अब मैं इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, देखते रहिए सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस,
रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।